हेलो कॉमग्रेड फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा और आज हम करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, थ्योरी विद न्यूमेरिकल। सो आपको अगर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यूनिट कंप्लीट करनी है देन प्रीवियस वीडियो से जाके वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट है कंसाइनमेंट अकाउंट। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनमेंट अकाउंट में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व इन कंसाइनमेंट, क्या क्या टर्म्स होती हैं जो कंसाइनमेंट में यूज होती हैं वो सारी टर्म्स पढ़ेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट का मीनिंग दे रखा है। सो कंसाइनमेंट को हम एक तरीके से सेल मानते हैं, गुड्स की सेल है। कोई भी प्रोड्यूसर होते हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हम बहुत कम देखते हैं कि जो भी प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करता है गुड्स, है ना। उसके बीच में जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे होलसेलर, रिटेलर, ठीक। मतलब डायरेक्ट जो है प्रोड्यूसर बहुत कम अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करता है। जैसे होलसेलर आ जाते हैं, होलसेलर आ गए, ये चैनल हो गया एक। और फिर उसके बीच में रिटेलर आ जाते हैं जो अल्टीमेट कंज्यूमर तक हमारे गुड्स जो है मैन्युफैक्चर से पहुंच जाते हैं। कहीं कहीं डायरेक्ट चैनल भी होता है जैसे कि प्रोड्यूसर से डायरेक्ट सेल होती है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल के जो है वो कई सारे तरीके होते हैं गुड्स के, कि कंज्यूमर तक हम गुड्स को कैसे पहुँचा सकते हैं। तो उसमें से एक तरीका होता है, हमारा एक चैनल होता है कंसाइनमेंट सेल, ठीक है। अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए एक चैनल है हमारा कंसाइनमेंट सेल। सो कंसाइनमेंट बेसिकली क्या होता है, इस टाइप की सेल में एक बिजनेसमैन होता है जो कंसाइनर कहलाता है, ठीक है। कंसाइनर कहलाता है। देन वो गुड्स सेंड करता है किसी अनदर बिजनेसमैन को एंड द अनदर बिजनेसमैन इज कॉल्ड कंसाइनी टू बी सोल्ड एट रिस्क ऑफ कंसाइनर। एक बिजनेसमैन है कोई भी, मान लो ए बिजनेसमैन है कोई, ठीक। उसके वो जो है गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसके पास गुड्स हैं जो वो सेल करना चाहता है। उसने जो है बी को एक कंसाइनमेंट दिया, या ए के और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में जो है वो ए जो है वो यहाँ पे कंसाइनर हो जाएगा हमारा, और बी जो है वो कंसाइनी हो जाएगा, ठीक है। रिस्क जो होगा सारा वो ए का रहेगा, ए के गुड्स है। द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ओनरशिप जो होती है गुड्स की वो कंसाइनर के पास ही रहती है, रिमेन्स विद द कंसाइनर, जब तक गुड्स सोल्ड नहीं हो जाते, ठीक है। जब तक गुड्स सोल्ड नहीं हो जाते तब तक उसकी ओनरशिप ए के पास रहेगी। मतलब ये मानेंगे हम कि गुड्स जो है वो ए के हैं। गुड्स विच आर सेंट टू द कंसाइनी इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या कहलाता है, जैसे मान लो कि ए का जो है वो बिजनेस है टावल्स का, ठीक है। टावल्स का बिजनेस है। देन ए जो है वो कंसाइनमेंट देता है बी को कि आपको ये सेल कराने हैं, ठीक। तो यहाँ से जो है ए की फैक्ट्री से या ए के जहाँ भी स्टॉक रखा है टावल्स का, वहाँ से स्टॉक जो है वो बी के पास जब जाएगा, बी के पास जब जाएगा तो उस स्टॉक को जाने, मतलब वो जो स्टॉक जा रहा है बी के पास उसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी गुड्स हैं, उनका जो है, जो भी गुड्स हैं उनका ट्रांसफ़र होना, ए से बी तक जाना, उसको हम कंसाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। बोथ द पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट बनता है कंसाइनमेंट सेल का, ठीक है। ट्रांजैक्शन होती है दोनों पार्टीज के बीच में। उस एग्रीमेंट में आता है द लॉ एप्लीकेबल इज द लॉ ऑफ एजेंसी, ठीक। दो पार्टीज हैं, अब ऐसा तो नहीं है इतना बड़ा बिजनेस है तो दोनों के बीच कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होगा जिसको लेकर वो प्रोडक्ट उसको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ए जो है अपना सारा प्रोडक्ट उसको सेंड कर रहा है तो कोई ना कोई एग्रीमेंट उन दोनों के बीच बना होता है, ठीक है। और ओनरशिप जो रहती है वो ए के पास ही रहती है जब तक बी जो है वो उसको सेल नहीं कर देते। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व इन कंसाइनमेंट। क्या क्या मीनिंग्स, क्या क्या वर्ड्स हम कंसाइनमेंट में देखेंगे जिसके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। कंसाइनर, जैसे कि मैंने अभी बताया, द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स, जो गुड्स सेंड करता है उसको हम कंसाइनर बोलते हैं, ठीक है। ओनर ऑफ द गुड जो कहलाता है, ठीक, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। कंसाइनी कौन कहलाएगा,
जिसने रिसीव किए गुड्स, और जो सेल करता है उसको हम बोलते हैं एजेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ए और बी का। ठीक, ए और बी का हमने एग्जाम्पल लिया। सो इसमें ए सेंड कर रहा है बी को गुड्स, तो यहाँ पे जो है कंसाइनर जो है वो ए कहलाएगा, ए सेंड कर रहा है और ए को हम प्रिंसिपल बोलेंगे। और बी जो है, बी को रिसीव हो रहे हैं गुड्स, वो सेल करेगा तो वो एजेंट कहलाएगा। देन है हमारा कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बताया था जो प्रोडक्ट, जो गुड्स सेंड हो रहे हैं सोल्ड होने के लिए कंसाइनी के पास, उसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। जैसे एग्जांपल लिया था हमने टावल्स का। सो जो टावल्स का स्टॉक बी के पास जा रहा है वो स्टॉक कहलाता है कंसाइनमेंट। देन है कमीशन। जो बी है वो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में ए का जो है गुड सेल कर देगा कि भाई ए ने कह दिया कि मेरे गुड्स सेल नहीं हो रहे हैं या मुझसे सेल नहीं हो पा रहे हैं किसी भी वजह से, मेरे गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा दो। ठीक, तो बी जो है बिना किसी फायदे के ए का गुड्स तो सोल्ड करेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो है बी को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। द कंसाइनी सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बिहाफ पे जो ये कंसाइनी सेल कर रहा है, यानी कि ए के बिहाफ पे जो बी सेल कर रहा है, सो उसको क्या मिलता है, रेमोरेशन मिलता है जो उसको कंसाइनर पेड करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कमीशन। ठीक, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। When goods are sent by consignor, जब कंसाइनर जो है गुड्स सेंड कर देता है, वो एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है जिसमें गुड्स की डिटेल्स होती हैं। गुड्स जो भी सेंड किए गए हैं उसकी डिटेल होंगी। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये हमारा कहलाता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहाँ टावल्स का। सो उसमें जो है उस डॉक्यूमेंट में उसकी डिटेल होगी कि जो एक बॉक्स है उसमें कितनी टावल्स हैं और टोटल बॉक्स जो है हमारे कंसाइनमेंट में वो कितने बॉक्स हैं। ठीक है, उनका वेट कितना है, ये सारी चीज़ें जो है, एक टॉवल कितने रुपीज़ की है, पूरा बॉक्स कितने का है, ये सारी चीज़ें हमारी परफॉर्मा इनवॉइस में आ जाती हैं। देन है अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स क्या होता है, आफ्टर सेल कंसाइनी इन्फॉर्म द कंसाइनर अबाउट द सेल मेड बाय हिम बाय सेंडिंग हिम वन डॉक्यूमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल। अब देखो सेल हो गई, उसके बाद क्या करेगा, जो कंसाइनी है यानी कि बी जो है हमारा, उसने सेल कर दी, भैया बेच दिया सामान। ठीक, उसके बाद वो ए को क्या करेगा, अकाउंट भेजेगा सेल का कि इतने की सेल हुई, सारा सामान जो था, जो भी कंसाइनमेंट था वो सेल हो गया है सारा और इतने अमाउंट का रिसीव हुआ है उससे। ठीक, वो कहलाता है हमारा अकाउंट सेल। देन हम देखेंगे कि सेल में और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। कंसाइनमेंट सेल होती है एक, और एक होती है हमारी नॉर्मल सेल। अब दोनों में कोई डिफरेंस तो होगा ना, चेंज है। तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व इन कंसाइनमेंट सेल में हमारी कितनी पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज होती हैं, जिसको एक को हम कंसाइनर बोलते हैं, एक को कंसाइनी बोलते हैं। ठीक है, सेल में हमारी 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक सेलर और एक बायर। ठीक है, जो सामान बेच रहा है और जो सामान खरीद रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल का और एजेंट का मतलब रिलेशनशिप होता है इसमें। बट नॉर्मल सेल में क्या होता है, सेलर बायर बोथ प्रिंसिपल एंड देयर इज नो एजेंट। यहाँ पे कोई एजेंट नहीं होता है, बीच में कोई मिडिल पर्सन नहीं है। ठीक है, मिडिल पर्सन नहीं है कोई भी यहाँ पे। एक सेलर है जो अपना सामान बेच रहा है, एक बायर है जो उसको खरीद रहा है। यहाँ पे बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट नहीं होगा। कंसाइनर सेंड्स अ परफॉर्मा इनवॉइस टू द कंसाइनी। अभी जैसे हमने लास्ट देखा था कि कंसाइनर क्या करता है, परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, जिस परफॉर्मा इनवॉइस में क्या होती है, कंसाइनमेंट की डिटेल्स होती हैं। द सेलर सेंड्स अ रेगुलर इनवॉइस टू द बायर। लेकिन जब हमारी नॉर्मल सेल होती है उसमें क्या होता है, सेलर जो होता है वो नॉर्मल इनवॉइस भेजता है बायर को। ओनरशिप गुड्स की कंसाइनर के पास रहती है जब तक कि वो सेल नहीं हो जाते। बट ओनरशिप नॉर्मल सेल में क्या होता है, गुड्स की ट्रांसफर हो जाती है बायर को। मतलब जैसे कि यहाँ बी कस्टमर है, मान लेते हैं बी कस्टमर है, ठीक है, और ए जो है वो सेलर है। ठीक है, उसका वॉच का बिजनेस है एंड वो वॉच सेल करता है। सो बी आया, बी ने बोला कि ये वॉच कितने की है, ए ने बोला कि 100 रुपीज़ की। ठीक, तो कस्टमर जो है वो की भी वॉच होगी वो उसको प्राइस पे करेगा और वॉच ले लेगा। तो जो ओनरशिप है वॉच की वो किसके पास पहुंच जाएगी, बी के पास, यानी कि जो कस्टमर है जिसने पे किया। ठीक है,
सो यहाँ पे जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, मतलब पैसे देने के बाद बी जो है वो अपना प्रोडक्ट या अपना सामान जो है ए के पास नहीं छोड़ेगा और ए को कोई भी उस पर ओनरशिप का हक नहीं है। ठीक है। कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन गुड्स सोल्ड बाय हिम। कंसाइनी क्या करता है, कमीशन लेता है अपने बदले के जो भी सामान सेल करता है। बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कमीशन फॉर गुड्स सोल्ड। बायर यहाँ पे जो है जो भी गुड्स सोल्ड किए जाते हैं उसके लिए कोई कमीशन नहीं देता है। ठीक है। प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड बिलोंग्स टू कंसाइनर। जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा किसके पास जाता है, कंसाइनर के पास जाता है। और प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड बाय द बायर बिलोंग्स टू द बायर। यहाँ पे जो भी गुड्स सोल्ड होता है बायर के द्वारा वो बायर से बिलोंग करता है। रिस्क एंड लॉसेस, रिस्क ऑफ लॉस एंड डैमेज इज बोर्न बाय कंसाइनर। अगर लॉस का या डैमेज का रिस्क होता है वो सारा कौन उठाता है, कंसाइनर उठाता है। यहाँ पे रिस्क होता है अगर लॉस या डैमेज का, वो सारा बायर उठाता है। ठीक है। सो ये हो गई हमारी डिफरेंस कंसाइनमेंट सेल एंड नॉर्मल सेल में। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या चीजें आती हैं हमारी, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड इन द एबव। इसमें जो है हम ये सारे एक्सपेंस नहीं लेते हैं, जैसे गोडाउन का रेंट हो गया, जहाँ पे मान लो स्टॉक पड़ा है, ठीक है, वो गोडाउन है हमारा, उस गोडाउन का जो रेंट जाएगा वो हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। वेयर हाउस का चार्ज, वेयर हाउस का भी नहीं करेंगे। डिस्काउंट जो देते हैं उसका नहीं होगा। बेड डेट जो हो गई उनका हो गया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। बेड डेट का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो 420 डेटर्स होते हैं, 420 डेटर्स होते हैं, उनको हम बेड डेट बोलते हैं, जो हमारे डेट्स पे नहीं करते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया। ठीक है। ये सारे एक्सपेंस जो होते हैं हमारे, उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में। सो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू द कंसाइनर। जो भी कॉस्ट होगी वो लेंगे, उसमें ऐड करेंगे जो भी हमारे एक्सपेंस हुए हैं, जैसे कि कैरेज, फ्राइट, इंश्योरेंस, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये सारे एक्सपेंस ऐड करेंगे। देन हम ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी। ये सारे हो गए हमारे कंसाइनर के, ये होंगे कंसाइनी के। कैरेज, फ्राइट, ऑक्ट्रॉय, अनलोडिंग, क्लियरिंग चार्जेस और एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा देन वो आ जाएगा। यहाँ पे ये वाले एक्सपेंस हो जाएंगे हमारे सारे कंसाइनर के जो गुड्स सेंड कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो सारे एक्सपेंस हैं वो सारे हो जाएंगे कंसाइनी के जो गुड्स रिसीव कर रहा है। देन हमारा आ जाएगा टोटल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अगर हम कंसाइनर की बुक्स में देखें जो गुड सेंड करता है, सो कंसाइनर ओपन करता है अपने लेजर अकाउंट में कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है। दिस इज सिमिलर टू ट्रेडिंग P&L, बिल्कुल ट्रेडिंग P&L की तरह होता है। देन कंसाइनी अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट लाइक पर्सनल अकाउंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट होता है। ये हमारे तीनों अकाउंट जो है वो कंसाइनर बनाएगा अपनी बुक्स में। इसकी जो है जर्नल एंट्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट कराने वाली हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।